अगर आपको भी क्लास 10th में 90 प्लस लाना है तो अगले 20 मिनट तक आप बस मेरे चैनल पे रुक जाइए। मैं आपको एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगा और आप क्लास 10th में 90 प्लस लेके आएंगे, आपका ये संभावना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। भाई इस चैप्टर को मैं एकदम रैपिड रिवीजन लेने वाला हूँ। भाई मुझे कंफर्म पता है कि अगर मैं इतने कम से कम टाइम में बताऊंगा तो ये जो क्लास है इसमें बहुत सारे टॉपिक छूट जाएगा। अगर आप चाहते हैं पूरा टॉपिक सीखना तो मेरा आप जाइए लेक्चर नंबर 1 2 देख लीजिए, मैंने उस पर डिटेल में बात किया है। तो चलो इसमें मैं रैपिड रिवीजन में से क्लास को अपने खत्म करता हूँ। तो पहले मेरे चैप्टर का नाम क्या है? मेरे चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। तो पहले एसिड के बारे में जानते हैं ना। जैसे मान लो आपका नाम है सोहन, तो मैं आपका पहले नाम तो जानूंगा, सोहन तुम क्या हो, तुम एक लड़के हो कि क्या हो। तो ऐसे एसिड का चैप्टर नाम क्या है? एसिड बेस एंड साल्ट। तो इसके बारे में तो जानेंगे ना। चलो देखो, एसिड का हिंदी मीनिंग होता है अम्ल। एसिड का हिंदी मीनिंग होता है अम्ल। अम्ल मतलब आंवला समझ सकते हो। आपने कभी ना कभी बचपन में आंवला तो खाया ही होगा। आंवला कैसा रहता है? आंवला एकदम खट्टा आता है। तो एसिड का डेफिनेशन आप कह सकते हो, जो भी खट्टा आता है उसको बोलते हैं एसिड। जैसे अम्ल, अम्ल मतलब अम्ला, अम्ला खट्टा आता है ना, तो अम्ला आपका क्या है? एसिड है। तो डिफिनेशन के अनुसार एसिड को हम लोग क्या कहेंगे? एसिड आर टेस्ट। देखो एसिड जो होता है, एसिड आर टेस्ट इन साउर। साउर मतलब खट्टा। कोई भी चीज अगर वो खट्टा आता है तो वो एसिड है। एंड एसिड हैव H प्लस आयन। देखो एसिड का डिफिनेशन यह कहता है कि एसिड आर टेस्ट इन साउर। एसिड जो होता है खट्टा होता है और उसके पास H प्लस आयन रहता है ना। हाँ, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सॉरी मैंने थोड़ा नीचे लिखा है तब भी समझ जाना। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड मतलब देखो, जैसे मेरे अंदर प्रॉपर्टी क्या है? देखने का, सुनने का, किसी को ऐसे करके मारने का। तो मेरे अंदर ये सब क्या है? प्रॉपर्टी है। तो जैसे आपके भी अंदर से कुछ प्रॉपर्टी होगा सुनने का, तो ऐसे एसिड के भी अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, तो उसको जानेंगे। देखो पहला प्रॉपर्टी एसिड का है कि जो एसिड होता है वह स्वाद खट्टा रहता है। एसिड का पहला प्रॉपर्टी क्या रहता है? एसिड खट्टा रहता है। अब दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ एसिड रहता है, अब दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या रहता है? वह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब देखो एक लिटमस पेपर रहता है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। तो देखो आपका ना, जैसे लेमन, नींबू जो है वो एक प्रकार से एसिड है। जो आपका नींबू है एक प्रकार से एसिड है। तो अगर आप मार्केट से ब्लू लिटमस पेपर को खरीदेंगे और नींबू पे हल्का से ऐसे रगड़ेंगे तो वहां पे आपका रेड हो जाएगा लिटमस। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लू लिटमस से रेड हो जा रहा है, तो वो हमारे एसिड का एक प्रॉपर्टीज है। तो दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या कहता है? ब्लू लिटमस टू रेड। कोई भी लिटमस रहेगा उसको ब्लू रहेगा, उसको रेड कर देगा। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है एसिड का? एसिड का तीसरा प्रॉपर्टी यह है कि एसिड के पास H प्लस आयन रहता है। समझ गया? समझ गया। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेस के बारे में। तो बेस क्या होता है? देखो पहले मैं, सॉरी मैंने जो कहा उसको हटा देना। देखो मैंने एसिड के बारे में बात किया, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बात किया। तो अब मैं कुछ एसिड का एग्जांपल बताता हूँ। पहले मैं अपने डेली लाइफ में एसिड का एग्जांपल बताता हूँ। तो मेरे डेली लाइफ में कुछ एसिड का एग्जांपल है, जैसे जैसे मेरे डेली लाइफ एग्जांपल में सॉरी एसिड का एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं लेमन। लेमन मतलब नींबू। अरे यार देखो मैंने क्या बोला, जो भी चीजें खट्टा आता है उसको बोलते हैं एसिड। तो क्या नींबू भी एसिड होता है? तो देखो ये मेरे हाथ में क्या है? लेमन। तो मैंने क्या कहा, जो भी चीजें खट्टा आता है वो होता है एसिड। तो मेरे हाथ में क्या है? अभी लेमन है। देखिए वो दिख रहा है आप लोगों को? एक सेकंड अनब्लर करने दो अब इसको। देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये सब जो ये सब जो है, ये सब टेस्ट में कैसा लगता है? थोड़ा खट्टा लगता है। तो जो भी चीज खट्टा लगता है वो क्या है? हमारा एसिड। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डेली लाइफ। अब मैं आप लोगों को डेली लाइफ एग्जांपल में एसिड का कुछ एग्जांपल बताता हूँ।
डेली लाइफ में एसिड का कुछ एग्जांपल बताता हूँ। पहला हमारा एग्जांपल है लेमन, लेमन। दूसरा एग्जांपल हमारा है कर्ड। तीसरा एग्जांपल हमारा क्या है? टोमेटो। देखो हमारा कुछ डेली लाइफ एग्जांपल में एसिड है। लेमन मतलब नींबू, कर्ड मतलब दही, टोमेटो मतलब टमाटर, है ना। टमाटर भी हल्का फुल्का खट्टा आता है। तो एग्जाम में ऐसा पता है कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, चलो बताओ कि आपका लेमन के अंदर कौन सा एसिड है, कर्ड दही के अंदर कौन सा एसिड है, और टमाटर के अंदर कौन सा एसिड है। एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम्पल में यह नहीं पूछेगा कि चलो बताओ कि तुम्हारे घर पे डेली लाइफ एग्जाम्पल में एसिड कौन कौन सा है। आपके यहाँ पूछेगा कि इसके अंदर कौन सा एसिड है, तो तुम बता देना। लेमन के अंदर हमारा सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। और जो हमारा कर्ड, कर्ड मतलब तो दही यार, दही जो दूध का दही बनता है उसके अंदर हमारा रहता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ जाना यार। इसका मतलब आप समझते हो कि नहीं? जैसे कि देखो आप कोई काम कर रहे हो बारे आगे जाके, जैसे आपके नाम से मान लो बहुत सारे लड़के हैं ना, तो जैसे एक का नाम क्या है मान लेते हैं, एक का नाम आर्या है ना, तो एक हो है आर्या मौर्य, और उसमें एक हो है आर्या और वो कुमार है, आर्या पटेल है। ऐसे बहुत सारे बस आर्या आर्या नाम के ही बंदे हैं ना, तो क्या तुम हर बार जाके आर्या आर्या लिखोगे? नहीं। अब अगर आप ऐसे से कर दो तब भी बहुत लोग समझ जाते हैं, मतलब सब लोग समझ जाते हैं। इसका मतलब होता है जो ऊपर लिखा है उसका जस्ट नीचे होगा। तो मैंने ये लिखा है, इसका मतलब एसिड का जस्ट कॉपी ये है, समझ गए ना। कर्ड के अंदर हमारे कौन सा एसिड होता है? कर्ड एसिड होता है। अब बात करते हैं टोमेटो, टोमेटो मतलब टमाटर, टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है? सॉरी यार, टोमेटो मतलब टमाटर के अंदर हमारा होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड ना। अब यही हमारे डेली लाइफ एग्जांपल में एसिड है, लेमन, सिट्रिक एसिड, कर्ड, लैक्टिक एसिड, टोमेटो मतलब टोमेटो, टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड। अब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ जो हमारे शरीर के अंदर कुछ एसिड होता है। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एसिड होते हैं। एक को बहुत मेन एसिड है जिसको हम लोग बोलते हैं HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे किस काम में आता है? देखो जब हम लोग खाना खाते हैं, पेट के अंदर हमारे खाना जाता है, तो क्या जैसे तुम मान लो रोटी को ऐसे ले गए, तुम्हारे खाना ऐसे ही पच जाएगा? नहीं यार, तुम्हारे सोचो खाने को पचा रहा है, सोचो कितना खतरनाक गैस होगा उस समय। जो हमारे पेट के अंदर रहता है वो हमारा HCl एसिड रहता है। ये बहुत खतरनाक एसिड रहता है जो हमारे खाने में मदद करता है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं बताना चाहता हूँ। अगर तुम HCl एसिड को अपने अगर हाथ पे रख लोगे, तुम्हारा हाथ एकदम जल जाएगा। अब सोचने वाली बात क्या है कि अगर भैया आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा ना, भैया मेरे पेट के अंदर रहता है HCl एसिड तो क्यों मेरा पेट नहीं जलता है? भाई तुम्हारे पेट के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे रहते हैं मस्कुलर्स ऑर्गन, ये सब आपका जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर आपका HCl एसिड रहता है। तो वह HCl एसिड को प्रोटेक्ट करता है बाहर निकलने में किसी चीज को, जैसे कि बहुत खतरनाक एसिड है भाई, अगर रिलीज हो गया तो मर जाएंगे इंसान लोग ना। हाँ, अब जैसे कि कभी कभी आप खाना खाते हैं, पेट भर जाता है, या तो कभी कभी आपका पेट में एकदम जलन होने लगता है। उस समय जो आपका HCl एसिड रहता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सोचो कितना तेज आपका उस समय पेट जलन करता है। वो तो कुछ नहीं है आपके पेट के लिए। अगर आप पेट के अंदर अगर आप छोटे बन के चल जाएंगे तो बहुत हीट उसके अंदर होता है। चलो वो सब अभी आप क्लास 12th में जानेंगे, पहले जितना बता रहा हूँ ये सब जानो। हमारे पेट के अंदर क्या होता है? HCl एसिड। ये हमारे खाने को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो इसी बात पे आप लोग थोड़ा बहुत थक गए होंगे, तो सब लोग थोड़ा पानी पी लो। तो आप लोग पानी पियोगे, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए थोड़ा सा कौन सा सोचो, आप इमेजिन करो कि मैं इस समय कौन सा एसिड पी रहा हूँ। आपके मन में आ रहा होगा भैया लेमन, हाँ नींबू पानी पी रहा हूँ, लेकिन उस नींबुआ के अंदर कौन सा एसिड होता है ये बताओ? नींबुआ के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। अभी मैं सिट्रिक एसिड को पी रहा हूँ। एक टॉपिक छूट गया, जो आपका HCl है ये एक प्रकार से एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। अब आप कहोगे भैया ये तो बहुत खतरनाक एसिड है, आप भी एसिड पी रहे हो, लेकिन आपका एसिड तो डेंजरस नहीं है।
अभी आगे बात करूंगा पीएच लेवल के बारे में बात करूंगा, उसमें एकदम अच्छे से बताऊंगा ये सब क्या होता है। पहले सब लोग एकदम अच्छे से पानी पी लो। तो आई होप आप लोगों ने पानी पी लिया होगा। अब आपका पढ़ने में बहुत अच्छे से मन लगेगा। मैंने एसिड के बारे में एकदम खोल के एकदम अच्छे से बात किया है। अब मैं बात करने वाला हूँ बेस के बारे में। क्या बात करने वाला हूँ? बेस के बारे में। तो अगर आप परमिशन दो तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर सकता हूँ। भैया इरेज कर दो ना। तो मेरे को क्या इरेज करना पड़ेगा इसमें से? ये और ये वाला टॉपिक। ये अब इसके अंदर मेरे को अब मैंने एसिड को एकदम अच्छे से डिटेल में बात कर लिया है। तो चलो मैं अपने कुछ भाई से पूछता हूँ। भाई थोड़ा इधर आ जाओ साइड में, आओगे नहीं। चलो बताओ एसिड क्या होता है? देखो कह रहा है एसिड जो होता है खट्टा आता है। हाँ देखो उसको आगे आप लोगों को नहीं पता, कैसे बंदे हो यार तुम लोग। चलो ठीक है, अब बात करते हैं बेस किससे कहते हैं। देखो बेस क्या होता है? देखो बेस आर टेस्ट इन बिटर। जो बेस होता है वो एकदम कड़वा आता है, कड़वा। जैसे देखो एसिड है खट्टा आता है, तो खट्टा के जस्ट उल्टा क्या होगा? कड़वा ही होगा ना। तो जो हमारा बेस होता है ये कड़वा होता है और इसके पास OH माइनस आयन रहता है। इसके पास क्या रहता है? OH माइनस आयन रहता है। अब देखेंगे, देखो बेस का डिफरेंस समझ आएगा या नहीं? देखो बेस जो होता है हमारा वो टेस्ट में एकदम कड़वा रहता है और जो बेस होता है इसके पास OH माइनस आयन रहता है। ओके, अब मैं बात करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। भैया प्रॉपर्टी मतलब भूल जाता हूँ यार। देखो अब जैसे कि सबके अंदर कुछ प्रॉपर्टी रहता है ना, मेरे अंदर प्रॉपर्टी है देखने का, या मेरे अंदर पढ़ने का प्रॉपर्टी है, बहुत सारे मेरे अंदर प्रॉपर्टी है एसेस करने का, एसेस करने का। तो ऐसे बेस के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी रहेगा, उसको हम जानेंगे। तो पहली बात, हमारे बेस के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी रहता है। बेस के अंदर मेरा पहला प्रॉपर्टी क्या रहता है? जो बेस रहता है इसका जो टेस्ट होता है बीटर होता है। बीटर को आप बेटर भी कर सकते हैं। बेटर मतलब अच्छा नहीं, बेटर मतलब कड़वा होता है। और जो देखो बेस का एक हो हमारा क्या रहता है? प्रॉपर्टी रहता है बेस जो होता है कड़वा रहता है। अब बेस का दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? जो बेस होता है रेड लिटमस टू रेड कर दे, मतलब सॉरी यार, ब्लू ब्लू। ये देखो मेरे एसिड के अंदर क्या था? कोई भी आप लिटमस ले लो, अगर वो ब्लू कलर का है तो एसिड के अंदर जैसे ही डालोगे वो रेड हो जाएगा। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट दिखना चाहते हैं तो चलो मैं आपको अभी ही एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ। देखो आप मेरे चैनल पे जाओ, अभी ज्यादा वीडियो नहीं पड़ा है। एसिड बेस एंड चार्ट साल्ट लेक्चर नंबर 1। अगर आप जाएंगे सबसे लास्ट वाला देखेंगे सीन, वहां पे मैंने 3-4 आपको वीडियो दिखाया है। तो वहां पे आपको इसका एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं फिर से मैं वो एक्सपेरिमेंट दिखाऊं, देखो मैंने जब वो वाला वीडियो अपलोड किया था उस पे मेरा यूट्यूब वाला कॉपीराइट मार दिया था। अब कॉपीराइट मार दिया तो मारने दो उसको, लेकिन वो इसलिए कॉपीराइट मारा था क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ रील्स दिखाया था, रील्स में एक्सपेरिमेंट दिखाया था। चलो मार दिया मार दिया। अगर आप एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज जाके मेरा लेक्चर नंबर 1 एसिड बेस एंड साल्ट का देख लीजिए और लास्ट वाला क्लिप जाके देख लीजिएगा बस। तो देखो बेस का प्रॉपर्टी क्या रहता है? ये रेड लिटमस टू ब्लू कर देता है। अब यही एसिड का प्रॉपर्टी क्या रहता है? ये ब्लू लिटमस टू रेड कर देता है। एसिड क्या करता, सॉरी बेस क्या करता है? रेड लिटमस टू ब्लू कर देता है ना। अब देखो इसका और प्रॉपर्टी है, इसके पास कौन सा चार्ज रहता है? इसके पास OH माइनस चार्ज रहता है। और एसिड के पास कौन सा चार्ज रहता है? H प्लस चार्ज रहता है ना। अब कहोगे कि भैया डेली लाइफ एग्जांपल वाला बता दो ना कुछ। हाँ चलो बता देना चाहता हूँ। और एक चीज और पॉइंट मेरा छूट गया, एक मेरा और पॉइंट है। जो हमारा बेस होता है ये एक हमारा सॉप्सी लाइफ होता है।
जो मेरा बेस होता है वो सॉपी जैसा रहता है। सॉपी मतलब साबुन जैसा रहता है, उसमें छूने पे टच करने पे थोड़ा सा आपको साबुन जैसा फीलिंग आएगा। कैसा फीलिंग आएगा? साबुन जैसा फीलिंग आएगा। अब जैसे कि ये है, मतलब क्या है ये? विदिशा, ये क्या है? कुछ भी है, कपड़ा वाला साबुन मान लीजिए, पर ये क्या है? हमारा एक प्रकार से साबुन जैसा है ना। तो जो हमारा बेस होता है, इसको टच करने में हल्का सा साबुन जैसा फीलिंग आता है। ओके, अब इसका कुछ एग्जांपल अगर कोई कहेगा भैया डेली लाइफ एग्जांपल में, तो आप बोल सकते हैं उसको, जिससे हमारे जो बाथरूम ये सब साफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट। तो ये सब हमारे क्या है? डिटर्जेंट। वो जो हमारा है वो बेस होता है। देखो, अगर आप डिटर्जेंट को अगर थोड़ा सा वाटर में ऐड करेंगे, चाहे आप सोडा को भी ले लेंगे, वाटर में अगर ऐड करेंगे, वहां पे मेरा क्या हो रहा है? बलून जैसा बन रहा है ना, तो हमारा बेस है। तो डेली लाइफ एग्जांपल में आप लिख सकते हो डिटर्जेंट। डिटर्जेंट। ऐसा बहुत सारे पॉइंट आपके घर पे जो होता होगा वह बेस की तरह रहता है, आप लिख सकते हैं। आपको एसिड एंड बेस एकदम अच्छे से समझ आ गया? भैया समझ आ गया। देखो, अभी भी बहुत टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ाना है, बट मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैंने निर्णय लिया है कि 25 या आधे घंटे के अंदर क्लास को एंड कर दूंगा। अगर मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बोरिंग लगेगा। प्लीज मेरा आप लेक्चर नंबर 1 जाके देख लीजिए। आपका एसिड एंड बेस हो गया कंप्लीट। हाँ भैया कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को कुछ इसको हट के बताता हूँ, बट हट के क्या मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारा पॉइंट क्या है? हम लोग कैसे पता करें कि एसिड है कि बेस? भाई पता तो करेंगे ना, कि ऐसे नहीं पता कर सकते हैं जैसे कि जैसे मान लो मेरे हाथ में नेबुआ है, तो मैं ऐसे देख के बता सकता हूँ क्या कि भाई तुम एसिड हो कि बेस हो? नहीं बता सकते, बस देख के नहीं बता सकते हैं। इसके लिए कुछ चीजें रहता है जिससे हम लोग पता करेंगे कि वह एसिड है कि बेस है। तो मेरा इसका पहला चीजें होता है, पहले मैं इसको इरेज करके फटाफट से लिखता हूँ। मेरा पहला चीज क्या है इसके अंदर? जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। अरे भाई जैसे मेरे अंदर नहीं यार, स्केल आप देखते होंगे ना, स्केल मतलब जिससे आप लोग पता करते, लाइन खींचते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर का है, कितना सेंटीमीटर का है। जो स्केल रहता है 15 सेंटीमीटर का, तो स्केल क्या करते हैं? लाइन खींचने में मदद करते हैं ना। ऐसे एक होता है हमारे पीएच स्केल। एक चीज जान लो, स्केल बहुत प्रकार का होता है। जैसे घर नापने के लिए अलग सा स्केल रहता है, और आपका हाइट नापने के लिए अलग सा स्केल रहता है। फिर आपका जो छोटा मोटा मैथ के कॉपी में उसका अलग स्केल रहता है। ऐसे हम लोग हाउ टू फाइंड दिस इज एसिड और बेस, वेयर सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? पीएच स्केल का यूज करते हैं ना। हाँ, अब देखो, वैसे पीएच स्केल के अंदर 14 ठो खाना रहता है। बस आप ध्यान से सुनना, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका 14 ठो से खाना रहेगा ना। ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 14। ये आपका मान लो 14 टो खाना है ना। 14 का मैं वीडियो को पॉज करके फटाफट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारा पीएच स्केल का नाम। तो चलो इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ। देखो, जो हमारे ये देखो 14 टू स्केल होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ऐसे हमारे स्केल है ना। तो देखो, जो हमारे सेवन रहता है, 7 वाला स्केल, अगर किसी भी जैसे कि देखो, आपका स्केल अगर कहीं भी आपको अगर अगर आपने स्केल यूज किया होगा, तो आप स्केल से क्या फाइंड करते हैं? बस ये खींचने का फाइंड करते हैं ना। तो स्केल लेके फाइंड करते हैं ना। हाँ, ऐसे अगर आपके पास पीएच स्केल मिले, अब ये पीएच स्केल कैसा रहता है? चलो मैं आप लोगों को पीएच स्केल भी दिखाना चाहता हूँ फटाक से। टाइम मेरे पास नहीं है, तभी मैं बहुत जल्दी प्रयास करूंगा दिखाने का। पीएच स्केल, एक सेकेंड।
देखो ये है आपका पीएच स्केल। कौन सा फोटो अच्छा रहेगा? चलो जैसे मान लो ये है आपका पीएच स्केल, बस इतना मानो ना। अब देखो देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? देखो ऐसा 14 ठो दिख रहा है ना, देखो 14 ठो दिख रहा है कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 14 ठो ना। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये हमारा पीएच स्केल है। क्या है? हमारा पीएच स्केल है। तो पीएच स्केल किस चीज में मदद करता है? पीएच स्केल ये चीजें नापने में मदद करता है कि वो क्या है, एसिड है कि बेस है। अगर कोई भी हमारे पीएच स्केल में अगर 7 नंबर पे है, 7 मतलब क्या होता है? 7 मतलब प्योर। अगर जैसे मैं पानी पीता हूँ तो पानी मेरे क्या है? पानी मेरा 7 है, 7 से लेके 7.4 तक है। तो जो भी आपका वाटर हो गया, कुछ भी हो गया, अगर वह 7 से लेके 7.4 के बीच में आता है तो वो आपका प्योर वाटर है ना। तो मतलब 7 पे आप लिख सकते हो कि वो प्योर वाटर, प्योर वाटर ना। अब एक चीज और जान लो, जितना भी 7 से लेस, जितना भी 7 से कम रहेगा वो इतना खतरनाक एसिड रहेगा। जितना भी 7 से कम हमारा नंबर रहेगा वो उतना ही खतरनाक एसिड रहेगा, और जितना 7 से ज्यादा नंबर रहेगा वो उतना ही खतरनाक मेरा बेस रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेस 7 बेस। मतलब लेस मतलब होता है कम। मेरे जब मैं छोटा था ना, जब कहीं कहीं लिखा रहता था लेस देन 900, तो मैं समझता था लेस मतलब 900 से ज्यादा। लेकिन मुझे को अब पता चला कि लेस का मतलब होता है कम। जैसे कि मैंने बोल दिया लेस देन 5, तो मतलब 5 से कम। समझ गया ना? तो मतलब यहाँ पे क्या है? 7। जो भी 7 से नीचे है, लेस मतलब कम, तो वो हमारा उतना खतरनाक एसिड रहेगा। जैसे आपका लेमन, लेमन में नींबू आता है, तो आपका नींबू किस में आता है? नींबू जो आपका आता है 6 7 पे आता है, सॉरी 6 5 पे आता है। जो 6 5 है तो आपका नींबुआ है। देखो अभी ये जो आपका नींबुआ है बस 6, नींबुआ जो है आपका बस 6 पे है, तो सोचो कितना खट्टा रहता है। जो आपको 1 आता है वो इतना एकदम खतरनाक हो जाता है। और जो आपका HCl एसिड रहता है सबके पेट के अंदर अलग अलग रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा 24 25 साल के हो जाएंगे, 30 साल के हो जाएंगे, तो आपका HCl आ जाएगा टॉप 1 पे। और जब आप छोटे रहेंगे तो आपका टॉप 2 पे आ जाएगा, और जब एकदम बुढ़ा जाएंगे तो टॉप 3 पे आ जाएगा। ऐसा ऐसा बस टॉप 1 2 3 HCl काउंट होता है। तो जितने 30 साल के बंदे हैं उनके अंदर टॉप 1 होता है, क्योंकि वो लोग खाना ज्यादा खाते हैं। उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए रहता है पचाने के लिए ना। हाँ, तो आप लोगों ने समझ लिया है कि तो आप लोगों ने समझ लिया है कि पीएच स्केल। देखो जितना भी 7 से कम रहेगा वो उतना ही एसिड, उतना ही खतरनाक एसिड है। 1 सबसे खतरनाक, उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम ना। अब जितना भी 7 से उधर रहेगा, राइट साइड रहेगा, वो उतना ही खतरनाक बेस रहेगा, उतना ही खतरनाक बेस रहेगा ना। हाँ, जैसे 14, चलो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, पहले बता। देखो जैसे 14 है तो 14 मेरे 7 से बहुत उधर है, तो मतलब 14 बहुत खतरनाक बेस होगा ना। हाँ, और चलो जैसे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा पता है? देखो एग्जाम में ऐसा आपको, बोर्ड एग्जाम में ऐसा आपको फिगर दे देगा। तो जैसे वहां पे 14 के स्थान पर कोई भी एसिड लिख दिया जाएगा। चलो मैं अपने मन से बस एसिड लिख ले रहा हूँ, जिसका नाम नाम बस मैं मान ले रहा हूँ। उसका कुछ भी नाम है, मान लेते हैं जेड नाम है ना। और मैंने यहाँ पे ले लिया, इसका भी नाम मान लेते हैं पी है। तो वो आप पूछेगा कि चलो बताओ सबसे खतरनाक एसिड कौन सा है, तो तुम बोल देना इधर लेफ्ट साइड पी हमारा सबसे खतरनाक एसिड है, और जो जेड है वो मेरा सबसे खतरनाक बेस है। समझ गया? समझ गया। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स बताए ना। इंडिकेटर्स बस सब्सटेंस होता है जिससे हम लोग पता करें कि वो एसिड है कि बेस। ये तो बस स्केल है कैसे पता करें, बट वो फिजिकली में मतलब कैसे अपने हाथ से महसूस कैसे कैसे करें कि वो एसिड है कि बेस, उसके लिए मेरा इंडिकेटर बना है। तो इंडिकेटर में मेरा बहुत चीजें आते हैं। एक को आता है मेरा लिटमस पेपर, बताया कि अगर कोई एसिड रहेगा तो
ब्लू लिटमस टू रेड कर देगा, और अगर आपका बेस रहेगा तो बेस क्या करेगा, रेड लिटमस टू ब्लू कर देगा। फिर उसके अंदर आपका आता है उसके अंदर आपका आता है ओनियंस फ्राई, मतलब अगर आप प्याज को अगर फ्राई करेंगे, प्याज को अगर पानी के अंदर डालेंगे गरम करके, तो कुछ समय बाद आपका थोड़ा ग्रीन टाइप का हो जाएगा। अगर आप ग्रीन टाइप को थोड़ा ऐसे बाहर कहीं रखोगे, अगर उस समय अगर आपका वह अगर किसी दूसरे कलर में चेंज हो गया, तो समझ जाना वह बेस है, नहीं तो आपका वह एसिड ही है। ये सब कुछ चीजें होते हैं फाइंड करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। अब मैं आपके लास्ट टॉपिक को बताता हूँ, जिसको बोलते हैं साल्ट। देखो मेरे चैप्टर का नाम क्या था, एसिड बेस एंड साल्ट। तो मैंने एसिड को बताया, बेस को भी बताया, अब बात करूंगा साल्ट के बारे में। तो साल्ट का मैं डिफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ। फिर देखो एक चीज और, एक मैं फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। देखो जब भी आपका एसिड प्लस, जब भी आपका एसिड और बेस आपस में जब ऐड होता है, तब आपका क्या फॉर्म करता है, पता है, नहीं पता है ना? तब उस समय आपका फॉर्म करता है साल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस आपस में जुड़ेगा तो हमारे साल्ट, नमक, और प्लस थोड़ा सा वाटर फॉर्म करेगा। समझ गया, समझ गया। अब तुम साल्ट का डिफिनेशन बोल सकते हो, मान लेते हैं साल्ट। अब तुम साल्ट का डिफिनेशन कर सकते हो, साल्ट इज आयोनिक कंपाउंड। आयोडीनिक कंपाउंड, आयोडीनिक मतलब नमक का कंपाउंड होता है। तो साल्ट का डिफिनेशन तुम कर सकते हो, साल्ट इज आयोडोनिक कंपाउंड दैट आर फाउंड। मतलब जब भी सॉल्ट कैसे बनता है, जैसे मैंने बोल दिया, सॉल्ट इज फाउंड व्हेन एसिड एंड बेस आर रिएक्टेंट, देन साल्ट इज फॉर्म। ओके, जब एसिड और बेस आपस में जब जुड़ते हैं तब साल्ट फॉर्म होता है। तो साल्ट का डिफिनेशन बोल सकते हो, साल्ट आर, देखो आप साल्ट का डिफिनेशन बोल सकते हो कि साल्ट जो आपका होता है आयोनिक कंपाउंड होता है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ यार, क्या दिक्कत है। जो साल्ट होता है क्या होता है, आईओ। जो आपका साल्ट होता है वह आयोनिक कंपाउंड रहता है। वह कब बनता है, जब एसिड एंड बेस आपस में जुड़ता है तो साल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। बस आपका क्लास दोस्तों यहीं पे खत्म हो गया है। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ। देखो जब जो आपका पीएच स्केल रहता है, आपको पता है जो आपका ब्लड है वो एसिड है कि बेस है। देखो आपका ना ब्लड एसिड है ना ही बेस है। जो आपका ब्लड है ना ही एसिड है ना ही बेस है। ओके ओके। तब आपका एसिड क्या है, देखो जो आपका ब्लड है वो आपका 7 से लेके 7.8 के बीच में आता है। क्या है वो, ब्लड। ब्लड, ठीक है, ठीक है। तो मैंने जितना भी मेरे से हो सका आधा घंटा के अंदर पढ़ाने का मैंने प्रयास किया। तब आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट करके जाना। तब तक के लिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू दोस्तों, बाय।